हे गाइस, क्या हाल चाल। सो फाइनली आप अपने कॉलेज में आ गए हैं एंड अभी सीनियर वगैरह से बात करके लगा होगा कि अभी यही नहीं, अभी तो लैंग्वेज वगैरह भी सीखनी है, या फिर डाउट आ रही होगी कि कौन सी लैंग्वेज सीखे, हम हमारा इंटरेस्ट क्या है, किस इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सी लैंग्वेज चूज़ करें। तो ये सारे आपको डाउट आ रहे होंगे। तो ये सारे डाउट क्लियर करने के लिए एक और नई वीडियो आ गई है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो बात करते हैं, अगर आप एज ए बिगिनर है, फर्स्ट ईयर है, फ्रेशर है, या फिर आप शुरू करने वाले हैं, शुरू कर चुके हैं, लेकिन कौन सी लैंग्वेज करें समझ नहीं आ रहा, किस हिसाब से करें, क्या आपका इंटरेस्ट है वो आपको समझ नहीं आ रहा, तो उसके हिसाब से हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कि आप 4-5 लैंग्वेज एक साथ शुरू मत करो। आप वंस एट अ टाइम ही लैंग्वेज चूज़ करो, कि एक बार में आप एक ही लैंग्वेज कर रहे हो। क्योंकि क्या होता है कि ये 4-5 लैंग्वेज शुरू कर देते हैं तो ना ही वो समझ आता है, ना ही वो समझ आती है, कोई भी लैंग्वेज समझ नहीं आती। हाँ, ऐसा कर सकते हो कि कोई लैंग्वेज, मान लो आप C++ और जावा सीख रहे हो एंड उसमें से आप पहले C++ आपने 1-2 हफ्ते कर लिया एंड वो समझ नहीं आ रही, तो आप जावा की तरफ शिफ्ट हो सकते हो। ये कर सकते हो, लेकिन ये मत करना कि 4-5 लैंग्वेज आप एक साथ ही आप चूज़ कर रहे हो एंड वही 4-5 लैंग्वेज पढ़ रहे हो कि अच्छी प्लेसमेंट होनी है। इन सब के चक्कर में प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं लग पाएगी अगर ऐसे 4-5 लैंग्वेज एक साथ शुरू करोगे तो। क्योंकि इसके बाद एकेडमिक भी बहुत प्रेशर बन जाता है, असाइनमेंट हो जाता है, अटेंडेंस हो जाती है, क्लासेज, लैब्स वगैरह, प्रैक्टिकल फाइल और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो लैंग्वेज चूज़ कर रहे हो तो एक एक ही लैंग्वेज चूज़ करो। उसके बाद आता है कि किस इंटरेस्ट के बेसिस पे आपको लैंग्वेजेस चूज़ करनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है कि अगर आप DSA करना चाहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, तो उसके लिए कौन सी लैंग्वेज चूज़ करें। तो अगर आपका DSA में इंटरेस्ट है, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि DSA का ही ज़माना है, DSA ही ज़्यादातर कंपनीज प्रीफर करती हैं। DSA वालों को ही थोड़े से हायर साइड पैकेजेस मिल जाते हैं आराम से। तो DSA के लिए क्या करें, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के लिए, तो उसके लिए आप C++ या जावा, इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। या तो C++ करो या जावा करो, दोनों को 1-2 या फिर 3 हफ्ते पढ़ के देख लो, उसमें आपको पता लग जाएगा कि C++ है या जावा है। तो जोन से आपको अच्छे लगे वो आप कर लीजिए एंड अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहिए। इसके बाद है AI/ML। तो AI/ML का भी आपको पता है ज़माना है, AI/ML की तो अलग से युगन से ब्रांच भी निकल रही हैं। तो AI/ML में अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो क्या करें, तो उसके लिए आपको पाइथन करनी पड़ेगी। तो आपको पाइथन प्रोग्रामिंग आएगी तो आप AI/ML की ओर जा सकते हैं, अगर पाइथन प्रोग्राम में आपको इंटरेस्ट है, या फिर AI/ML में इंटरेस्ट है तो पाइथन प्रोग्रामिंग की तरफ जा सकते हैं। नो वरीज। इसके बाद आता है डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट हो गया, फ्रंट एंड, बैक एंड, इन सब में आप जाना चाहते हो तो कौन सी लैंग्वेज को प्रीफर करें। तो इसमें आप जावास्क्रिप्ट कर सकते हैं या फिर जावा कर सकते हैं। एंड जावास्क्रिप्ट मैं आपको ज़्यादा प्रीफर करूँगा कि जावास्क्रिप्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि जावास्क्रिप्ट थोड़ी डिमांड में है डेवलपमेंट के अंदर। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं एंड अगर आप टेक रिलेटेड ब्रांच में हैं, ये डाउट और सॉल्व कर देता हूँ। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं एंड टेक रिलेटेड ब्रांच में हैं, तो आपको जो कॉलेज पढ़ा रही है वही आप पढ़ते रहिए, उसी पे ध्यान लगाते रहिए, तो आपका थोड़ा सही हो जाएगा, मतलब बड़ी हेल्प मिल जाएगी आपको। सोसाइटीज़ वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा अगर अच्छी लगती है तो, क्योंकि ज़्यादातर सोसाइटीज़ वो सिर्फ हवा बनाने में लगे रहती हैं, सीखने को बहुत कम मिलता है। अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो आपकी जो कॉलेज सिखा रही है वही करिए। अगर नॉन टेक है तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, कमेंट कर देना, आई विल सजेस्ट सम बेस्ट यूट्यूब चैनल्स। एंड इसके बाद है, आप अगर मान लो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 कर रहे हैं, तो 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मान लो आप कर रहे हैं, फिर भी अगर आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं आपके पास, अगर आप 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपको दोनों तो पढ़नी है, लेकिन एक को स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएंगी, बहुत ही एक्सेप्शनल केस होता है। दोनों में से आप एक अपनी स्ट्रॉन्ग बना लो, इससे आपकी एक स्ट्रॉन्ग बन जाएगी एंड दूसरी जो है, मान लो दो दूसरी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, वो आपको थोड़ी बहुत आती होगी, एंड अगर नहीं भी आती तो एक तो स्ट्रॉन्ग है ही। मैंने स्टार्टिंग में जैसे कहा था कि एक ही लैंग्वेज पे फोकस करो, दैट इज़ गुड, एंड मैंने इंटरेस्ट के हिसाब से सारी लैंग्वेज बता दी हैं। कोई और हेल्प हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।